मोदी जी ही रहेंगे, उनके अलावा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी है। अरे अरे नहीं नहीं, राहुल गांधी को कुछ आता भी है? कुछ नहीं आता उनको। एक्चुअली देश जब पेन में रहता है तो राहुल स्पेन में रहता है, इस वजह से राहुल को तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आज तक हमने जवाब नहीं दिया। मोदी जी जब से आए तो हमने जवाब दिया। हम हमेशा अत्याचार सहन करेंगे तो ये गड़बड़ है, हमें एटलीस्ट जवाब देना चाहिए। तो मोदी जी जब भी आए हैं, जब से हैं, उन्होंने जवाब दिया है। मुझे वो उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मोदी स्ट्रांग है देश के लिए। मोदी स्ट्रांग है देश के लिए। हाँ, राहुल गांधी का नाम एक सामने आता है। और राहुल गांधी को ये मोदी को आना चाहिए। इतना देश जो तरक्की कर रहा है, तिवारा आएगा तो फिर पूरी दुनिया को टक्कर देगा। पैसे बढ़िया आमदनी हो रही है। हाँ, बढ़िया आमदनी कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, ये सब अफवाह है। सब अफवाह है। हाँ, क्या नाम हो गया आपका? डॉक्टर स्मृति सिंह। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बात करूं मोदी जी की, कैसे हैं? अच्छे हैं या ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। कैसा रहा उनका 9 साल का कार्यकाल? काफ़ी अच्छा रहा, भौकाल टाइट किया उन्होंने अपना बहुत काफ़ी, और जनता के लिए उन्होंने काम भी किया है बहुत, और कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी वही आए, मैं तो यही बोलूँगी। नहीं आए आगे भी। अच्छा राहुल गांधी जी युवा हैं, कह रहे हैं युवाओं का नेतृत्व, युवाओं को देश का नेतृत्व देना चाहिए। एक्चुअली देश जब पेन में रहता है तो राहुल स्पेन में रहता है, इस वजह से राहुल को तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देश पेन में रहता है तब राहुल स्पेन में रहता है, तो इसलिए आई एम नॉट एक्सेप्टिंग राहुल। क्यों राहुल जी को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहती हैं? जो काम एक्चुअली इंसान का काम बोलता है, काम अगर आप अच्छा करोगे तो दुनिया जो जनता होती है ना, वो पागल नहीं है, वो समझती है, बस बोलती नहीं है ना। आप जैसे लोग, मीडिया लोग हैं, ये लोग एक्चुअली में लोगों से जानते हैं, पहचानते हैं, लोगों को पूछते हैं, वो तो पूछने भी नहीं आते हैं। एक्चुअली जो मोदी जी एटलीस्ट वो जनता के बीच में आते तो हैं, मैंने उनको फेस टू फेस देखा तो है, पर राहुल जी को तो आज तक नहीं देखा। क्यों राहुल जी कर तो रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जा रहे हैं जनता के। नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो दिख जाता है, कहने की सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ दिख जाता है। अच्छा ये बताइए, बात है महंगाई की है, बेरोजगारी की है, कि जब से मोदी जी आए हैं इतनी महंगाई हो गई कि उस पर बात करने को तैयार नहीं है, सबको मोदी का नाम दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जो एक्सपेंसिवनेस होती है ना, वो ज़रूरी भी बहुत होती है। अगर आपको सिर्फ मिले मिलाए बैठे बैठाई चीज़ें मिलेंगी तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं तो आपको अपना लेवल बढ़ाना है, ना कि आप ये सोचो कि चीज़ें महंगाई में कन्वर्ट हो रही हैं। हर इंसान खा रहा है, पी रहा है, हम लोगों को लगता है नहीं खा रहा है, बट कोई ऐसा इंसान नहीं है जो भूखा सोता है। लिटरली जाके देखो तब समझ में आता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। बात और राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा में निकल के सामने आ रही है, वो बार बार इस बात को सब लोगों को ध्यान करा रहे हैं कि नफरत फैली है जब से मोदी जी आए हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुसलमानों को एक तरह से डराया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हर धर्म अपना अपनी जगह पर है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारे इंडियंस पर कुछ गड़बड़ होगी तो हमें जवाब, आज तक हमने जवाब नहीं दिया। मोदी जी जब से आए तो हमने जवाब दिया। हम हमेशा अत्याचार सहन करेंगे तो ये गड़बड़ है, हमें एटलीस्ट जवाब देना चाहिए। तो मोदी जी जब भी आए हैं, जब से हैं, उन्होंने जवाब दिया है। मुझे वो उनकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जवाब दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो उस पर भी आरोप लगा देते हैं, सेना पिट रही है, मोदी जी डरते हैं चीन से। नहीं, वो डरते नहीं है, एक्चुअली वो चुप हो जाते हैं, डरते नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप चाहते हैं मोदी जी आए? जी बिल्कुल आए। युवा चाहता है देश का मोदी जी को? मैं तो चाहती हूँ, मैं एज अ यंग वुमेन तो चाहूँगी कि हाँ मोदी जी ही आए। अच्छा, मतलब आप महिला हैं इसलिए चाहती हैं? नहीं, ऐसा सम्मान कुछ मिला नहीं महिलाओं है, को? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन एंड वुमेन आर इक्वल, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ और वुमेन की वजह से ऐसा हो, बट हाँ उन्होंने वर्क किया है तो वो दिख जाता है। मैं फिर से यही बात बोलना चाहूँगी, और जनता भी देखती है, जनता पागल नहीं है, सियानी है, उसको भी पता है, वो भी समझ रही है। टीवी चैनल सबके सामने है, मीडिया सबके सामने है, बट हाँ कभी कभी एजेंडाज ऐसे हो जाते हैं कि मीडिया वो पेश करती है जो एक्चुअल नहीं होता है। बट दिमाग अगर है आपका तो आप पता लगा लोगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। थैंक यू। तो आपने पता लगा लिया मतलब? जी, मुझे सब समझ में आ जाता है, बिकॉज आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरोट रीडर। तो मुझे इंट्यूशन पावर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझ जाती हूँ। मैं तो यही बोलूँगी, लोग स्पिरिचुअल से जुड़ें, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत करें, अपने खुदा, अपने भगवान को याद करें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। सब इंसान के पास एक सुपरनेचुरल पावर है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव जो है वो इसी सरकार में आने, मतलब जब से मोदी से है, पहले ये पहले से है, और वो जो आग पहले की लगाई हुई है वो अब तक चल रही है। मतलब पहले की लगाई हुई आग है जो अब तक चल रही है, अभी की नहीं है। अभी की नहीं है, वो हमेशा चलेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। वो कभी नहीं रुकेगी।
मेरा नाम मोहम्मद आजाद है, कहाँ से हैं आप? भलसवा डेयरी से। दिल्ली से हैं? जी, दिल्ली सब से। बढ़िया चल रहा है काम? हाँ, अल्लाह तो क्या लग रहा है 2024 का क्या माहौल है? प्रधानमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? मोदी को बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए मोदी को? मोदी स्ट्रांग है देश के लिए। मोदी स्ट्रांग है देश के लिए। हाँ, राहुल गांधी का नाम एक सामने आता है। और राहुल गांधी को ये मोदी को आना चाहिए। इतना देश जो तरक्की कर रहा है, तिबारा आएगा तो फिर पूरी दुनिया को टक्कर देगा। पूरी दुनिया को टक्कर हाँ। देंगे। मोदी जी और तो क्या चाहते हैं मोदी जी फिर से? हाँ, फिर से आ जाए। कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी जी आने नहीं चाहिए। अब कुछ लोगों से क्या, हमारा तो भाई फायदा ही हो रहा है। फायदा हो रहा है। हाँ। आपका क्या फायदा हो गया? फायदा ये हो रहा है, हम सब की इनकम दुगनी हो गई। इनकम दुगनी हो गई। हाँ। कैसे हुई जरा? कैसे हुई? काम को जो है, काम में हमारा जो है तरक्की हो गया। इनके कह राज रहे सब तो कह रहे बर्बाद कर दिया मोदी ने। बर्बाद कहाँ, यार पेमेंट लेने जा रहे पैसे लेने जा रहे और हैं। पैसे बढ़िया आमदनी हो रही है। हाँ, बढ़िया आमदनी लोग कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, ये सब अफवाह है। सब अफवाह है। हाँ, कह रहे बुलडोजर से डराया जा रहा है। ये सब राजनीति है। डर लगता है बुलडोजर से। नहीं, डर क्यों लगेगा? डर क्यों लगेगा? तो चाहते हैं आप मोदी जी फिर हाँ, फिर चाहते हैं जो ये तिवारा भी आए। तिवारा भी आए। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हो? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इस बार तो मोदी को एक बार चांस और देना चाहिए। एक बार चांस और हाँ, आप बताइए भैया, चांस जी। देना चाहिए? जी हाँ, चांस देना चाहिए उन्हें। इधर आ जाइए अंकल जी। मोदी गुजरात इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात में इंडिया में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, आप बताइए। अच्छा, क्यों मोदी जी को चांस देना चाहिए, क्या वो लगता है? भाई चांस देना चाहिए इसलिए कि हमें उनसे फायदा हो रहा है। क्या फायदा हुआ? एक दो फायदा गिनवा दीजिए। काम वाम भी थोड़ा ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई मोदी जी के राज में, परेशान कर रखा है मोदी जी ने, वो वो अब क्या बोले। इनकम दुगनी होगा तो महंगाई तो बढ़ेगा। अब जब हम पहले जो है ना 50,000 कमाता, अब 1 लाख कमा रहे, तो आटा जो है ना 20 रुपए था 35 हो गया। क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं। क्या नाम हो गया मैम आपका? मेरा नाम रजनी सेठी। अच्छा, ये बताइए 2024 की अगर मैं बात करूँ तो किसको प्रधानमंत्री आप बनाना चाहते मोदी जी ही रहेंगे, उनके अलावा कोई नहीं है। हैं? क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी है। अरे अरे नहीं नहीं, राहुल गांधी को कुछ आता भी है? कुछ नहीं आता उनको। क्या नहीं आता? कह रहे सब कुछ आता है। अरे क्या आता है? बस वो तो आलू क्या मशीन में डाल के पैसे बनाना आता है उनको, और लीटर में उनको आटा देना आता है बस। और क्या आता है? कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता उनको। कह रहे युवा है, भारत जोड़ो यात्रा का। युवा कहाँ है? वो 55 साल का युवा कहाँ से आ गया? वो युवा थोड़ी 55 साल का युवा होता है। फिर तो मेरे हस्बैंड भी कहेंगे कि मैं तो युवा हूँ भाई। तो वो युवा नहीं है आपके हस्बैंड? नहीं, मतलब 55 साल के कौन से युवा होते हैं? अपने हिसाब से होता है ना, ये थोड़ी होता है कि। तो राहुल गांधी जी को आप युवा नहीं मानते? उनके समर्थक कहते हैं कि हमारे नेता युवा है। हाँ नहीं, वो कहने में क्या होता है? कुछ भी कहते रहो, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री नहीं बना रही राहुल गांधी। नहीं बना रही, बिल्कुल नहीं। 0 तो मोदी जी का क्या काम आपको अच्छा लगा? ये मुझे मोदी जी बिल्कुल ही अच्छे लगते हैं। बस सारे काम बिल्कुल ही अच्छे उनके अच्छे लगते हैं। महंगाई कर रखी है मोदी जी ने। किसने कहा महंगाई करी? आपको लगता है महंगाई करी है? इतने सारे लोग कहते हैं महंगाई महंगाई होगी, चिल्ला रहे हैं महंगाई महंगाई। नहीं, कोई महंगाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई महंगाई नहीं। ये देखो, सारे शॉपिंग करने आए हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जब महंगाई है, उनके पास बेरोजगारी है, तो सारे शॉपिंग करने कहाँ से आ रहे हैं? बिना पैसों के फ्री में दे रहे दुकानदार। कोई रिश्तेदार थोड़ी है। तो महिलाओं को लगता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं को लगता है या सभी को लगता है? सबको लगता है। महिलाओं को क्या है? सबको लगता साल है। कैसे रहे फिर? बढ़िया बढ़िया रहे, अच्छे रहे, आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हिंदू मुस्लिम बहुत आ रहा है इनकी सरकार में। अरे वो तो अपने आप ही करते हैं, मोदी जी थोड़ी करने आते, उनके पास टाइम कहाँ है ये करने के लिए सारा फालतू के काम। वो दुनिया लोगों को देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, तो ये सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करने थोड़ी वो आते हैं काम। उनके पास इतना टाइम नहीं, वो वेले नहीं है। अच्छा, ये बताइए, कह रहे भारत जोड़ो यात्रा से एक फर्क पड़ने वाला है, बदलाव कुछ आने वाला है, आपको क्या लगता बदलाव आने वाला है? है? प्रधानमंत्री हो सकता है राहुल गांधी? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। कह रहे टी शर्ट में घूम रहे इतनी ठंड में। अच्छा, फिर पीछे जाएंगे तो वो मैंने सुना था, कह रहे थे कि टी शर्ट है, कोई ठंड नहीं है, टी शर्ट नहीं है। तो फिर जो मतलब उनके दादा परदादे जो कोट कस के निकलते थे, तो उनको ठंड लगती थी। तो इतनी गर्मी, मतलब अपने वो युवा समझते हैं कि मेरे को टी शर्ट में निकल सकते हैं। तो फिर उनके जो दादा परदादा है, नाना वगैरह, वो कोट पैंट कैसे कस के निकलते थे, उनको ठंड नहीं लगती थी। तो मोदी जी का कोई काम आपको पसंद आया हो जो आप बता सकते हैं? सारे पसंद है सारे मोदी पसंद। के। एक दो काम तो बताइए। अरे अब गिनवाने चलेंगे ना फिर हाँ, गिनवा
बना नहीं सकते। कह रहे हो? आप बताइए मैम, किसको जानते हैं? मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये नहीं बोलेंगे। राम मंदिर बनवाया, सब कुछ उन्होंने किया, क्या सब कुछ करवाया उन्होंने, और क्या करवाया? अपनी जान दे दे। सब कुछ करा दिया मोदी जी ने। बिल्कुल सब कुछ कराया है। मेरा नाम अंशुमान सिंह है। आई एम अ लीडरशिप कंसल्टेंट। पॉलिटिशियंस का पूरा सोशल मीडिया हैंडल करना, इलेक्शन मैनेज करना, ये मेरा बेसिकली काम है। तो अलग अलग पार्टीज़ के लोगों के साथ हम काम करते हैं, मतलब हम किसी के साथ बायस्ड नहीं है। यूपी एमपी 5 राज्यों में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है, व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, कंपनी के बिहाफ पर ना बात करूं, डिजिटल नेताजी कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं। मैं यहां पर जो व्यूज़ आपके चैनल के माध्यम से रख रहा हूं वो मेरे पर्सनल है। केंद्र में जब तक मोदी जी हैं तब तक सब बढ़िया है, और जितने भी चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, कहीं ना कहीं वो मोदी जी के नाम से ही लड़े जा रहे हैं। अभी जैसे आप देखेंगे तो राष्ट्रीय बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक हुई, जहां पर नड्डा जी का फिर कार्यकाल बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं 2024 में मोदी जी फेस रहेंगे, और फिर से जैसा कहा गया है कि भारी बहुमत से सरकार बनाने में ये कामयाब होंगे। लेकिन अगर एमसीडी की बात करें दिल्ली में, मेरा एक सवाल है, अब चुनाव को काफी नजदीक से देखते हैं। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कितना असर 2024 में दिखाएगी? क्या लगता है, बदलाव कुछ नजर आएगा? आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल बदलाव तो ज़रूर होगा। जैसे इतना मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे अयोध्या के जो पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी एक मैसेज डाला हुआ है, संदेश दिया हुआ है राहुल गांधी जी को बधाई का। शरद पवार जी महाराष्ट्र से, उन्होंने भी एक बधाई संदेश दिया है राहुल गांधी जी को, कि एक युवा जो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। तो नो डाउट अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए, वो कोई भी कर सकता है। तो राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन यात्रा से सरकार बना पाएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि युवा आज मोदी जी को पसंद कर रहा है। आज का भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। कोविड के टाइम पर WHO की अध्यक्षता करी भारत ने। तो मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ हम राज्यों में बल्कि हम वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हम जब भी बात करेंगे, G20 में बात करेंगे, भारत अध्यक्षता कर रहा है, और वैश्विक स्तर पर हमारे भारत का जो परचम है वो लहरा रहा है। तो 2024 में किसका झंडा बुलंद होगा? नहीं, भाजपा का झंडा बुलंद होगा, क्योंकि मीटिंग से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई, बैठक हुई भाजपा की, 2 दिन की राष्ट्रीय बैठक रही जो इन्होंने NDMC में करी अभी, तो कहीं ना कहीं संदेश साफ है कि भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी का अगर फेस है तो, अगर मोदी जी का फेस नहीं रह रहा है तो फिर और बातें होंगी। लेकिन अगर मोदी जी हैं फेस पर प्रधानमंत्री पद के लिए, तो भाजपा की सरकार बनेगी।